नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको जीवन के कुछ बहुत ज़रूरी सबक सिखाएगी। ये कहानी है एक बूढ़ी माँ और उनके बच्चों की। मथुरा शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। वो शांत, विनम्र लेकिन बहुत समझदार महिला थी। उनके 5 बच्चे थे, 4 बेटे और एक बेटी। सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम युवराज था, एक जमींदार था। युवराज दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता, जमीन सींचता और फसलों की देखभाल करता। लेकिन कभी-कभी अपनी मां की सेवा करते हुए वो थक जाता और मन ही मन सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब युवराज थका हारा खेतों से लौटता तो उसकी बूढ़ी मां ज्ञानवती खामोशी से अपने बेटे की थकान महसूस करती थी। ज्ञानवती के दिल में बेटे के लिए बेपनाह प्यार था, लेकिन वो कुछ कहे बिना बस अपनी नजरें झुका लेती थी। कुछ समय बाद ज्ञानवती ने युवराज के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वो जानती थी कि युवराज अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद उसे ये महसूस होने लगा था कि बूढ़ी माँ अब उसके लिए एक बोझ बन गई है। युवराज का रूखा व्यवहार उसकी माँ को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहती थी, लेकिन युवराज की बेरुखी ने उसे दुखी कर दिया। माँ रोज ये सब महसूस कर रही थी। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। ज्ञानवती ने युवराज को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चली जाऊंगी। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान मत होना। युवराज ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में शर्मिंदगी की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके होंठों पर कोई रोकने वाले शब्द नहीं आए। राज के घर से निकलकर दूसरे बेटे प्रकाश के पास चली गई, जो एक कामयाब व्यापारी था और उसके पास दौलत की कमी न थी। बूढ़ी मां प्रकाश के घर रहने लगी, लेकिन प्रकाश का रवैया भी अफसोसजनक था। प्रकाश के लिए कारोबार की व्यस्तता ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी पत्नी अपनी सास को हमेशा नजरअंदाज करती, खाना बना के रख देती थी, कभी न बोलती थी खाना खाने के लिए, न परोस कर देती थी और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। ज्ञानवती दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठी रहती, दिल में अपने बच्चों के बदलते हुए प्यार का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर ना लाती। आंसू भी सूख गए थे। बूढ़ी ज्ञानवती का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन प्रकाश ने अपनी पत्नी की बातों में आकर मां से कहा, मां, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। ये सुनकर बूढ़ी ज्ञानवती खामोश रही। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ शरीर इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रही। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानती थी कि प्रकाश उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, प्यार के नहीं। सारी रात बूढ़ी मां की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर प्रकाश की पत्नी ने कहा, ये बूढ़ी औरत हमें और ज्यादा परेशान कर रही है। इनके और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकती हैं। प्रकाश भी एक तुच्छ आदमी था। उसने अपनी बूढ़ी मां से कहा, मां, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चली जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगी। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र मत करें। इन शब्दों ने ज्ञानवती की आत्मसम्मान पर एक और जख्म लगाया। प्रकाश ने प्यार और ध्यान की बजाय सिर्फ एक मुनासिब, उपयुक्त हल की बात की, जैसे बूढ़ी मां की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। चलकर तीसरे बेटे विशाल के पास चली गई। विशाल एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपनी मां का आदर किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में व्यस्त रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़ी मां की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। विशाल जब सुबह काम पर जाता तो उसकी पत्नी हमेशा अपने बच्चों को सास के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ी ज्ञानवती, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रही थी, ये मंजर देखकर दिल में बहुत ज्यादा दुख का शिकार हो जाती। विशाल के घर में मां की हालत और ज्यादा खराब होती गई और आखिरकार वो वहां से भी चली गई। इस बार उसने चौथे बेटे अमन के यहां जाने का फैसला किया। अमन, जो एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपनी मां का स्वागत करने के लिए बहुत खुश था। अमन की खुशी महज लालच की वजह से थी, ना कि अपनी मां से प्यार के। अमन ने अपनी मां को इज्जत दी और कहा, मां, आपको यहां रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी।
वक्त के साथ साथ अमन को पता चला कि बूढ़ी माँ के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी माँ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अमन की पत्नी ने अपनी सास को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़ी माँ को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या गलती, जबकि अपने बच्चे रूठ चुके थे। अमन भी अपने कारोबारी मामलों में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपनी माँ की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़ी माँ की सेहत और शारीरिक हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अमन ने भी जवाब दे दिया और कहा, माँ तुम यहाँ नहीं रह सकती, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं, तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके बेदर्द शब्दों पर बूढ़ी ज्ञानवती ने दिल टूटकर आखिरी संतान बेटी रवीना के यहाँ जाने का फैसला किया। रवीना ज्ञानवती की सबसे छोटी और कम उम्र बेटी थी, जो एक गरीब और मेहनती महिला थी। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाती, उन पैसों से वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदती और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करती। उसका पति भी काफी ईमानदार था, अपनी सास का दिल से ख्याल रखता था। वो उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझता था और हमेशा माँ की तरह उनकी खिदमत में लगा रहता था। बूढ़ी ज्ञानवती ने जब रवीना और उसके पति का प्यार और आदर देखा तो दिल ही दिल में खुश हुई और बहुत दुआएं देने लगी। वक्त गुजरता गया और ज्ञानवती अपनी छोटी बेटी के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। उसकी जिंदगी में सुकून और प्यार वापस आया और वो इस बात पर शुक्रगुजार थी कि आखिरकार उसे वो इज्जत मिली जिसका वो हमेशा से हकदार थी। और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। रवीना अपनी माँ की हालत देखकर बेहद दुखी होती और अक्सर रो पड़ती, क्योंकि वो अपनी माँ को एक बोझ नहीं बल्कि असली मायनों में माँ के रुतबे से देखती थी। उसके दिल में माँ की इज्जत और प्यार का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करती कि अपनी माँ की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। रवीना के आंसू और उसकी फिक्र माँ की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का कारण बने। ज्ञानवती ने रवीना का प्यार देखकर उसे अपने करीब बुलाया और रवीना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मेरे आखिरी दिन करीब हैं, मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन भगवान तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी सेवा की और मेरा दिल जीता। इसका तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। रवीना ने दुखी लहजे में जवाब दिया, माँ, भगवान न करे कि आप हमें छोड़कर चली जाएं, आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। ज्ञानवती ने कहा, बेटी, ये तो सच्चाई का रास्ता है, हर चीज को खत्म होना है, मुझे भी अपने बनाने वाले के पास जाना होगा। रवीना ने दुखी लहजे में कहा, माँ, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो सेवा नहीं कर सकी जिसकी आप हकदार थीं, मेरा पति भी कमअक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई शिकायत है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। ज्ञानवती ने रवीना को कहा, बेटी, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम 5 बच्चों का इम्तहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुई। बेटी, मेरे मरने के बाद तुम मथुरा की फला गली में किशन जी नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ, उसे मेरा नाम लेकर कहना कि ज्ञानवती का देहांत हो चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। ज्ञानवती ने रवीना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है, उसे अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। और ज्ञानवती इस दुनिया से रुखसत हो गई। रवीना के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसका पति भी बहुत ज्यादा गम से परेशान था, क्योंकि उसने ज्ञानवती की सेवा दिल से की थी और उनका आदर किया था। रवीना ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया। सब भाई जो कभी अपनी मां को बोझ समझते थे, अब अंतिम संस्कार में शरीक हो गए। रवीना, जो हमेशा ईमानदारी और प्यार का प्रतीक रही, ने भाइयों से कहा, मां ने मुझे एक अमानत सौंपी थी, मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि मां ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत किया था। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, रवीना, जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम 5 भाई बहनों में बांट देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। रवीना ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, जाकर अमानत ले आई। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गई। संदूक के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी मां के थे, और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं। रवीना ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए सब भाई बहनों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर संतोष किया। जिंदगी एक बार फिर मां के साए के बिना चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी।
चंद महीने बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों की वजह से वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में शामिल पाया गया। जज ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी इज्जत तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी हो जाता। कहने का मतलब है कि उनके हर काम में नुकसान होने लगा। वो एक के बाद एक बर्बादी की राह पर चल पड़े। उनकी सारी दौलत जो उन्हें मां से मिली थी धीरे धीरे खत्म हो गई। वे अपने गलत फैसलों और आलस्य के कारण दर दर के भिखारी बन गए। से एक छोटी सी दुकान खोली। वो अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और मां की दुआओं के कारण दिन रात तरक्की करने लगी। वो बाजार में अपनी साख बनाने में कामयाब रही और धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। उसकी किस्मत चमक उठी और वो मिट्टी को भी सोना बनाने लगी। वो अपने बाकी भाइयों की बेची हुई दुकानें खरीदने लगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार की अकेली मालिक बन गई। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए रवीना के दरवाजे पर मदद मांगने आ गए। रवीना, जो एक रहम दिल और दयालु इंसान थी, उनकी मदद करती और उन्हें खाली हाथ वापस ना जाने देती। उसका ये रवैया उसकी मां की सिखाई हुई नैतिकता का प्रतीक था। फिर वो दिन आया जब रवीना ने बाद के विकसित इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। वो जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपनी मां की दुआओं और शिक्षाओं को नहीं भूली। एक दिन वो अपनी मां की कब्र पर गई। कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, मां, आपकी दुआओं ने मुझे मथुरा का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साये की कमी ने मुझे दुखी कर दिया। भगवान आपको जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दें। आपके दिल को छुआ होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, आप अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई और खास पल हमें कमेंट पे जरूर बताइए। हम इन्हें अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे और आपकी खुशी को सबके साथ बांटेंगे।